So 3.2 topic is blog writing. अब व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लॉग राइटिंग, ये पहले हमें समझना जरूरी है। हम नॉर्मल लाइफ में डिस्कशन करते हैं, बट जो वर्चुअल लाइफ होती है, जिसको हम इंटरनेट की दुनिया कहते हैं, नेट की दुनिया कहते हैं, वहाँ पे भी डिस्कशन किया जा सकता है या इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, और जिस माध्यम से देते हैं उसको ब्लॉग कहते हैं। A blog is a discussion or informational website published on www and the World Wide Web. तो ये डिस्कशन भी है और इंफॉर्मेशन देने वाली दोनों काम ब्लॉग करता है। ब्लॉग राइटिंग पॉपुलर बना जब लोगों ने उसका यूज किया टू राइट एंड शेयर देयर आर्टिकल्स, राइट अप एटसेट्रा। अभी कई लोग रहते हैं ऐसे जो ट्रेडिशनल न्यूज मीडिया से जुड़े हुए नहीं है, न्यूज़पेपर से जुड़े हुए नहीं है, बट उनको अपने ओपिनियन देने हैं, तो वहां से ब्लॉग राइटिंग की शुरुआत हुई और कॉमन लोग भी इसके साथ जुड़े। वेरियस मीडियाज का इसमें यूज किया जाता है। अब हमें ये समझना है कि कौन से मास कम्युनिकेशन की मीडिया होती है जिसके थ्रू लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर एक एग्जाम्पल दिया है। उसके अलावा न्यूज़पेपर का एक भाई होता है जिसको हम कहते हैं मैगजीन। न्यूज़पेपर डेली आता है, मैगजीन वीकली या मंथली आता है। ये भी मास मीडिया का जरिया ही है ना? बोलो हाँ ना? Yes. Yes. Yes, sir. उसके बाद उसके बाद बताइए क्या हो सकता है जिससे आप मास लोगों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक? Radio. रेडियो, वेरी गुड। एंड Television. टेलीविजन, रेडियो, गुड। उसके अलावा इंटरनेट itself, इंटरनेट भी मास कम्युनिकेशन का एक हिस्सा ही है ना, मास मीडिया ही है। इसको इसलिए आपने देखा होगा ना, मास कम्युनिकेशन में डिग्री होती है, तो कैसे लोगों तक कम्युनिकेट किया जाए। और ये सारे जो चीज है ना, जो बात कर रहे हैं हम, ये मीडिया की बात कर रहे हैं। नहीं तो रैलीज वगैरह को भी हम मास कम्युनिकेशन का मीडिया कह सकते हैं, बट हम नए जमाने की बात करें तो न्यूज़पेपर से लेके इंटरनेट तक ये सारी चीजें उसमें आती है। तो राइटिंग जो है ये एक चैलेंजिंग जॉब रहता है, डिमांडिंग भी है और ल्यूक्रेटिव करियर भी वर्ल्ड वाइड देता है। ओके, चैलेंजिंग, डिमांडिंग, ल्यूक्रेटिव तीनों की बात होती है। आपको यहाँ पे ए, बी और सी ये 3 कॉलम दिए गए हैं। आपको करना क्या है? आपको प्रोफेशन के हिसाब से डिस्क्रिप्शन चूज करना है और उसका नाम क्या है वो चूज करना है। एग्जाम्पल के लिए ब्लॉग राइटिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लॉग राइटिंग? Writing short. नहीं, यहाँ पे से No. उठाना, On one. यहाँ से उठाना है। राइट्स, पब्लिशेस वही है ना. एन इंफॉर्मेशन पीस, व्यू, ओपिनियन एटसेट्रा ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, और उसको कहा जाता है ब्लॉगर। Blogger. ठीक है, Blogger. ये एक है। तो स्टोरी राइटिंग वाले का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए? बोलो। आपको ये नहीं लगता राइट्स इन द शॉर्ट और Write long stories of fiction. Non-fiction. शॉर्ट है, लॉन्ग कहाँ है उसमें लिखा हुआ, बताओ। तो राइट इन शॉर्ट on ऊपर one में. or more genres of fiction in magazine and anthologies। तो कहानियां लिखने वाला है उसको स्टोरी राइटर कहा जाता है। ठीक है। सॉन्ग, लिरिक राइटिंग कैसी होती है, कौन किसको बोलते हैं? तो ये आंसर आ गया, राइट लिरिक्स सॉन्ग फॉर फिल्म्स, प्लेज एटसेट्रा ऑन अ गिवन टॉपिक, और उसको सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट कहा जाता है। एकेडमिक राइटिंग, जल्दी बताइए। ये फिट नहीं दिखता आपको इसमें? Writes a scientific journal, university magazine, etc. as a result of their studies and research, और academic writer इसको कहा जाता है। Translating कहाँ है भाई?
Translate an original work from one language into another. वेरी गुड, ये हो गया आपका ट्रांसलेटिंग। उसको ट्रांसलेटर कहा जाएगा। न्यूज़पेपर राइटिंग, Write in national, state and local newspaper. बिल्कुल सही। नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर, और उसको बोलेंगे क्या हम? जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर राइटर नहीं बोला जाता। कॉलम राइटिंग, बताओ। Act on trends or comments on issues in a column every day or weekly. यस, तो ये कॉलम लिखने वाले लोग रहते, कॉलमिस्ट। रिपोर्टर जर्नलिस्ट नहीं होते, इनको क्या कहा जाता है? कॉलमिस्ट। तो कई बार आपको कॉलमिस्ट और ब्लॉगर में कई डिफरेंस नहीं दिखेगा, या आप उसको कंफ्यूज हो जाओगे, कॉलमिस्ट को ब्लॉगर समझ बैठोगे। तो ब्लॉगर अलग, कॉलमिस्ट अलग। स्क्रीन राइटिंग, बोलो। अरे राइट स्क्रिप्ट फॉर फिल्म, मूवीज, टेलीविजन एटसेट्रा, ये तो है स्क्रीन राइटिंग वाला। स्क्रीन प्ले राइटर, स्क्रीन प्ले लिखते हैं ना वो, तो स्क्रीन प्ले राइटर। Yes. Yes. फिक्शन नॉवेल राइटिंग, Write long story of fiction, हाँ, non-fiction. यहाँ पे ये आया लॉन्ग स्टोरी। और जेना, और उसको हम क्या कहेंगे? नॉवेलिस्ट। क्या कहते हैं हम? नॉवेलिस्ट। Novel. और ड्रामा प्ले और राइटिंग जो है, राइट स्क्रिप्ट्स ऑफ फिल्म, मूवी एटसेट्रा। सॉरी, ड्रामा प्ले और स्क्रीन की जो है वो थिएटर के लिए लिखता है। ये यहाँ पे आ गया, थिएटर के लिए। और उसको क्या कहा जाएगा? ड्रामेटिस्ट और प्ले राइटर। तो ये इसके डिस्क्रिप्शन हो गए हैं, और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लॉग राइटिंग? शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, कैसे लिखा जाना चाहिए ब्लॉग, और इसमें वेरियस क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें पता है ब्लॉग्स क्या होते हैं, इसका जवाब हमने देखा है। अगर आप न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे जाओगे, टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, कहीं पे भी आप जाइए, और वहां पे आपको ब्लॉग्स करके जगह दिखती है, जहाँ पे लोग अपना ओपिनियन रखते हैं या फिर अपने व्यूज रखते हैं। बिगिनिंग अरे में पहचानना कैसे इसको? ब्लॉग ही करके। तो ब्लॉग्स क्या है, इसकी शुरुआत हुई जब लोगों ने लिखना शुरू किया और ऑनलाइन अपने व्यूज को शेयर करना शुरू किया। और 1994 से इसकी शुरुआत हुई, जब इंटरनेट नया नया था, उसका फैलाव भी उतना नहीं था, छोटा था, पर लोग इसकी तब से शुरुआत कर चुके थे। इन दिस ऑनलाइन जर्नल वी कुड टॉक अबाउट आवर डेली लाइफ और शेयर थिंग्स यू डू। क्या हुआ, लाइफ हो गई फास्ट, हमें दोस्त बचे नहीं, और रहे तो भी दूर दूर रहे, वहां तक बात कैसी जाएगी, और अपने मन की बात कैसे रखते? तो ये ब्लॉग उसका एक माध्यम बना। हमारे जो भी हमें शेयर करना है, डेली लाइफ भी शेयर करनी है, उसके इंसिडेंट्स भी शेयर करने हैं, तो ब्लॉग, हर तरीके की चीजों पे ब्लॉग लिखा जा सकता है। आप आपके पेट्स के ऊपर लिख सकते हो, अपने हैबिट्स पे लिख सकते हो, जहां पे आपकी मर्जी हो कर सकते हो। However, people got an opportunity to communicate information in a new way. So begin the beautiful world of blogging. यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत हो गई, और नए तरीके से लोगों को कम्युनिकेशन सूझा। तो एग्जैक्टली ब्लॉग होता क्या है? अ ब्लॉग, शॉर्टनिंग ऑफ वेब लॉग। वेब लॉग में वी निकाल दिया, और वो जो लॉग बचा है ब्लॉग, उसको ब्लॉग कहा जाता है। तो वेब का लॉग यानी उसको लॉग इन करना, जिसको हम कहते हैं ना, लॉग करके वहां पे शेयर करना। ये ऑनलाइन जर्नल होता है और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होता है, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, जहां लेटेस्ट पोस्ट ये पहले अपीयर होती है, तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जैसे जैसे पुराना होगा पीछे चला जाएगा, और लेटेस्ट वो आगे आगे रहेगा। It is a platform where a writer or even group of writers share their views on individual subject. Each entry is called post. तो ये जो आपकी फेसबुक पे भी आप पोस्ट करते हो ना, फेसबुक पे भी ब्लॉग लिखा जाता है।
तो पोस्ट भी होती है, उसमें स्पेसिफिकली लोग ब्लॉग के नाम से भी लिखते हैं। जब बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव पोस्ट लिखते हैं वो भी एक एक्सटेंडेड वर्जन ही हम पकड़ सकते हैं। हर चीज वहां की ब्लॉग नहीं होता, बट उसमें भी आप देखोगे तो आपको दिखता है इसका ब्लॉग उसका ब्लॉग, और फेसबुक पे भी लोग पोस्ट करते हैं। तो प्लेटफॉर्म है भाई ग्रुप ऑफ राइटर्स को अपना इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे व्यू को उसमें शेयर करने के लिए। ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसका अपीयरेंस जो रहता है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम चेंज हुआ है। मोस्ट ब्लॉग इंक्लूड सम स्टैंडर्ड फीचर एंड स्ट्रक्चर। जनरल कुछ फीचर स्ट्रक्चर तो स्टैंडर्ड है। कॉमन फीचर क्या है जरा हम देखते हैं। पहला, हेडर विथ मेन्यू एंड नेविगेशन बार। एक हेडर रहेगा जिसमें मेन्यू भी रहेगा, नेविगेशन बार रहेगा। ये ब्लॉग के स्ट्रक्चर में आपको दिखता है। मेन कंटेंट का एरिया जो हाईलाइटेड है और लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट उस पे दिखते रहते हैं, ये भी आपको दिखता है। साइड बार विद सोशल प्रोफाइल, फेवरेट कंटेंट एंड कॉल टू एक्शन। एक साइड बार दिखता है जहाँ पे आपके सोशल प्रोफाइल, कौन व्यक्ति डाल रहा है, कैसा व्यक्ति है, क्या है, फेवरेट कंटेंट और कॉल टू एक्शन, यानी क्या एक्शन लेने की जरूरत है या कौन से एक्शन के लिए बोला जा रहा है, ये आता है। footer with relevant link like disclaimer, private policy, content plate, etc. नीचे हमेशा आपको ये दिखता है कि जो भी डिस्क्लेमर है या फिर प्राइवेट पॉलिसीज होंगी, पेज का कंटेंट है, ये सब फूटर पे आपको नजर आता है। कुछ रीजन है कि लोग ब्लॉग क्यों लिखते हैं, व्हाई पीपल ब्लॉग एंड हाउ ब्लॉगिंग कैन बेनिफिट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो कुछ रीजंस दिए हुए हैं। क्या है? एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड शेयर योर पैशंस। हमारे पैशंस को शेयर करना। अब अगर आप देखेंगे तो लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हमारा जो सर्कल रहता है, एक हद के बाद वो सर्कल पढ़ाई के बाद वो चला जाता है। हमारे पास सोशल जो घर के पास मोहल्ले में ही रहते थे लोग, उनसे बात करो, ऐसा नहीं रहता। स्कूल के दोस्त थे, शायद अपने प्रोफेशन के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर उधर चले जाते हैं। इसलिए तो तकलीफ होती है ना, इसलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हमारे व्यूज एक्सप्रेस करने चाहिए, हमारा पैशन लोगों तक पहुंचना चाहिए, और हमारे पैशन के हिसाब से हमारे लोगों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके लिए ब्लॉग बनाए गए हैं। डिफरेंस के लिए, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी सोसाइटी में, उसके खिलाफ बोलने के लिए, डिफरेंस के लिए ब्लॉग बनाए जाते हैं, और लोग ब्लॉग पे भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। शेयर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो आपको लगती है उसको शेयर करने के लिए भी रहता है। आजकल इस प्रकार के ज्यादा चल रहे हैं, पैशन और इंफॉर्मेशन के ज्यादा चलते हैं। अपनी राइटिंग स्किल को शार्प करने के लिए भी ब्लॉग रहता है। वहां पे लोग आपको बताते हैं आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, क्या अच्छा क्या बुरा कमेंट मिलते हैं। आप लोग उससे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अननोन लोग बताते हैं तो हमारा ईगो भी उसमें क्रश नहीं होता। ये एक बहुत अच्छा मीडियम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। पैसा भी बनता है, ऑनलाइन मनी मेकिंग के लिए भी काम में आते हैं। अपना प्रोफेशनल नेटवर्क में, इंग्लिश वाला हूँ, अगर इंग्लिश में कुछ ब्लॉग लैंग्वेज के बारे में लिख देता हूँ तो कई लोग पढ़ के इम्प्रेस होके, हो सकता है मेरे प्रोफेशनल नेटवर्क में ज्वाइन हो और कल मुझे उसका एडवांटेज प्रोफेशनली मिले। और मीडिया एक्सपोजर के लिए भी ब्लॉग लिखा जाता है कि मीडिया में आना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉग क्या है? ब्लॉग रिफाइन योर थॉट्स, क्योंकि आप न सिर्फ अपने ओपिनियन देते हैं, उस पे लोग भी अपने ओपिनियन देते हैं, इसलिए वो आपको कहीं ना कहीं आपके थॉट्स को रिफाइन करता है। और बार बार लिखने से कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स इंप्रूव होते हैं। ब्लॉग क्रिएटर को रिवॉर्ड भी करते हैं, पैसा भी मिलता है और तारीफें भी मिलती है। नॉलेज इंक्रीज होता है, बराबर है। कनेक्ट विथ अवर पीपल, लोगों से कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंट्रोवर्ट है, स्पीच नहीं दे सकते, बात नहीं कर सकते, घबराहट होती है, शाय नेचर के है, ब्लॉग पे लिख सकते हैं। जिसको अपना नाम नहीं बताना, वो एक पेन नेम के साथ भी लिख सकता है,
किसी को नहीं पता चलेगा कि आप लिख रहे हो, और शाय व्यक्ति को भी वॉइस मिलती है। ब्लॉग्स रिवॉर्ड द न्यू एज पब्लिशर। पब्लिशिंग का एक नया जरिया है, नए एज पे ब्लॉग पे पब्लिशिंग होती है। ब्लॉग एक्सीलरेट डिस्कवरी। अब नई नई चीजें भी पता चलती है, जिससे बताया आपको कहीं जाना है, उसके वहां की इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, ब्लॉग के माध्यम से मिल सकती है। ब्लॉग्स ओपन अप अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। आप यहाँ पे बैठे हो तो आप अफ्रीका में कम्युनिकेट कर सकते हो, आप यूएस में कर सकते हो, यूरोप में कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो, साउथ मलेशिया में कर सकते हो, इंडोनेशिया में, नेपाल, भूटान, सारी जगह पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई बॉर्डर्स होती नहीं। Sir, यस प्लीज। sir, blog reward new age publishers means न्यू एज पब्लिशर्स जो आज की, जैसे आप अगर हो, एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, और आपको अगर अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, तो पहुंचाने का सबसे पहला माध्यम था न्यूज़पेपर। आपको अगर अपनी बात पहुंचानी है तो क्या आप न्यूज़पेपर की पूरी यूनिट डालते बैठोगे क्या? डाल सकते हो क्या? पैसा है क्या आपके पास उतना? no. नहीं ना। No, पर आपके पास कुछ अच्छा मटेरियल है, अच्छा कुछ राइटिंग है, आप छोटी छोटी स्टोरीज लिखते हो, आप पब्लिश करना चाहते हो, तो आप ब्लॉग पे तो फ्रीली कर सकोगे कि नहीं? Yes, sir. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रिवॉर्ड द न्यू एज पब्लिशर्स। लोग अलग अलग करते हैं, पब्लिशिंग भी करते हैं। लोगों को आज बुक लॉन्च के पहले भी ब्लॉग लिखना पड़ता है। आज हैरी पॉटर वगैरह की भी आप देखिए, जाके थोड़ा सा फॉलो करिए। अभी भी जो जेके रॉलिंग है, उसके ब्लॉग्स आते हैं, उनको पैसा मिला जाता है, पर पब्लिशर्स के लिए एक नया जीवनदान बन गया, लोगों तक पहुंचने का जरिया बना ना। आप ऐसा ही समझ लो कि एक जमाने में मूवी का जो ये रहता था, क्या कहते हैं, मूवीज बनती थी, उसकी पब्लिसिटी कैसे होती थी? पोस्टर से, ट्रेलर से। अब कहाँ पे होती है? टेलीविजन पे आके होती है ना। Yes, sir. क्यों? नया एज है, लोगों तक पहुंचने का मीडियम नया है, टेलीविजन घर घर तक पहुंचा हुआ है, सबको पता चल जाता है। ब्लॉग भी घर घर तक पहुंचा हुआ है, इंफॉर्मेशन जाती है, जिसके पास पैसा कम है उसको भी एक रिवॉर्ड मिल जाता है, नए एज के हिसाब से काम चलता है। अलग अलग ऐसी चीजें होती हैं। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। Yes, sir. Plan your blog post by choosing a topic, creating an outline, conduct research and checking facts. हमेशा ध्यान रखना, ब्लॉग राइटिंग सीरियस बिजनेस होता है, कुछ भी कैसे भी बोलना ये ठीक नहीं। पहली बात, आपको टॉपिक को चूज करना है, आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक पे मुझे बात करनी है। अ स्मॉल एग्जाम्पल हम लेते हैं, अभी इतने सारे त्योहार आने वाले हैं, कोविड में त्योहार कैसे मनाए एक ब्लॉग का विषय हो सकता है। या एयर पोल्यूशन हो सकता है, अभी दिल्ली में पोल्यूशन फिर से राइज हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, समझ में आना चाहिए। सो देयर आर वेरियस थिंग्स विच यू कैन डू। तो चूजिंग अ टॉपिक, उसका आउटलाइन तैयार करना, ये हमने देखा था एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में, आउटलाइन तैयार करना कि आपको मेन मेन पॉइंट्स क्या बताने हैं, ये समझ लो, ये आप पहले से समझ लो कि मेन आपको कौन से पॉइंट्स बताने हैं। फिर उसके ऊपर आपका रिसर्च सही होना चाहिए, फैक्ट सही होने चाहिए, गलत फैक्ट्स आप नहीं दे सकते, क्योंकि ब्लॉग एक बार पब्लिश हुआ तो वहां पे रहता है। गलत देंगे तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी, पीपल वोंट ट्रस्ट यू विथ इफ यू प्रोवाइड रॉन्ग फैक्ट्स। तो फैक्चुअल आपको ठीक होना ही चाहिए। ओके, अच्छा टाइटल इंपॉर्टेंट है, अच्छे टाइटल से लोग अट्रैक्ट होते हैं। ड्राफ्ट हेडलाइन that is both informative and will capture the reader's attention। एक ऐसी हेडलाइन आपको ड्राफ्ट करनी है जिसे न्यूज़पेपर में होती है, जो इंफॉर्मेशन भी दे और कैप्चर भी करे रीडर का अटेंशन। अभी जब ब्लॉग देखेंगे तो हम इसमें समझेंगे भी। Have an introduction, lead, concluding paragraph that sum up the blog post, add your personal experience। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, पहले तो इंट्रोडक्शन हो, टॉपिक किसकी बात हो रही है, बोलने का तरीका इनोवेटिव हो सकता है,
फिर लीड पैराग्राफ और उसका कंक्लूजन भी, ब्लॉग का अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता, कंक्लूजन देना पड़ेगा आपको कि आपका ये ब्लॉग क्यों लिखा फाइनल, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड करना है, वरना ब्लॉग किस काम का। अपने पोस्ट को एनहांस करने के लिए इमेज का यूज चलता है, improve its flow, add humor and explain complex topics। तो आप हंसी मजाक की बातें भी कर सकते हैं, ह्यूमर भी ऐड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। शॉर्ट पैराग्राफ, सिंपल और शॉर्ट सेंटेंस वर्ड्स का यूज करना चाहिए। लंबा लंबा लिखने का कोई मतलब नहीं आता ब्लॉग में। जो यूज करते हैं उनका अटेंशन स्पैन कम है, उनको इंफॉर्मेशन बिट्स और पीसेस में देनी पड़ती है। किस में देनी पड़ती है? बिट्स और पीसेस में। तो बहुत लंबा लिख के आपको बहुत नहीं बताना है। नया लाइफ कहता है कि कम शब्दों में अच्छा एक्सप्लेन करना सीखना है। एडिट योर ब्लॉग पोस्ट, अपने ब्लॉग पोस्ट को आपको एडिट करते भी आना चाहिए, यानी आपने एक बार बना लिया उसके बाद फिर चेक कीजिए, रीचेक कीजिए कि आपको कुछ और बदलना है क्या। रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए थॉट्स की, ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोग एक ही चीज को 3 बार अलग अलग प्रकार से बोल देते हैं, उनको लगता है मैंने बहुत एक्सीलेंट लिखा, गलत है। जोर से पढ़ के चेक करो कि आपने क्या लिखा, सही लिखा कि गलत लिखा। हैव समवन एल्स टू रीड इट एंड प्रोवाइड फीडबैक, किसी और को पढ़ने लगाओ फीडबैक देने के लिए। सेंटेंस पैराग्राफ शॉर्ट होनी चाहिए। इट इज ऑल राइट टू डिलीट और मॉडिफाई योर राइटिंग एट द लास्ट मोमेंट। अगर आपने लिख दिया है और आपको बाद में भी लगता है कि आपने उसको चेंज करना चाहिए तो करना ही चाहिए, और एट द एंड एक डिस्कशन का क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। हम जरा ये ब्लॉग पढ़ते हैं। ओके, दिवालीचो फरार, दिवालीचो करके लिखा है, दिवालीचा नहीं लिखा है क्योंकि गोवन भाषा है गोवा की। तो गोवा के एक व्यक्ति ने दिवाली की बात की है फराल की। अब उत्सव गोवा इसका टाइटल दिया है, कैची टाइटल है, और दिवालीचो फरार ये उसने अपना जो गोवन भाषा में दिया है, तो एक अट्रैक्टिव आपको दिखता है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि ये ब्लॉग किस प्रकार से लिखा गया है। दिवाली में बहुत सारी चीजें होती है। दिवाली एक त्योहार है, दिवाली का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, फराल से आपकी अटैचमेंट, दिवाली में फटाके न फोड़ना, दिवाली में पोल्यूशन, सबके अपने अपने व्यूज है। आप दिवाली के नाम पे अलग अलग चीजें सोच सकते हैं, पर सबकी खिचड़ी नहीं बनानी है। इसलिए जो ऊपर कहा गया है पहला पॉइंट, प्लान योर ब्लॉग, चूज अ टॉपिक, क्रिएट एन आउटलाइन। तो उसने बोला मेरे को सिर्फ फराल पे लिखना है। किस पे लिखना है? फराल पे लिखना है। मेरा मेन काम फराल है, तो आउटलाइन मैंने बना दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि रोशनी पे नहीं लिख सकते, पर आपका मेन टॉपिक फराल है। तो कैसे लिखा? वो कहता है इट्स दिवाली टाइम इन इंडिया, द एंटायर कंट्री सेलिब्रेटिंग दिवाली, हियर इज विशिंग यू ऑल हैप्पी दिवाली। इंट्रोडक्शन हो गया कि दिवाली का टाइम है इसलिए ब्लॉग लिख रहा हूँ। दिवाली क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो बनता है ना। Diwali is a festival which is celebrated by all religions together but with different tradition rituals. The festival is at the heart of Goan culture marked by Goan charm. उसने इंट्रोडक्शन में ही आखिरी लाइन में गोवा की बात हम कर रहे, दिवाली एट गोवा, ये एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो दिवाली सभी अपने कल्चर से बनाते हैं। हमारे कल्चर में, गोवन कल्चर में चार्म होता है, कितने कम शब्दों में कितना सटीक लिखा हुआ है। फिर कौन सी धनत्रयोदशी है या नरक चतुर्दशी है कि लक्ष्मी पूजा या बलि प्रतिपदा, भाई दूज हो, 5 डे का सेलिब्रेशन टू अप्रिशिएट आवर रिलेशन एंड फैमिली और commemorating the victory of good over evil. So let go of past grudges and make merry. तो यहाँ पे मेक मेरी है ना, उसने थोड़ा सा क्रिश्चियन कल्चर भी उसमें डाला है, विच इज वेरी गुड। भाषा देखिए कितनी अच्छी है कि भाई इतने सारे दिन का सेलिब्रेशन है, और इसका मेन क्यों है सेलिब्रेशन? गुड ओवर इविल। और आपने क्या करना चाहिए? अपने ग्रजेस को छोड़ देना चाहिए और लोगों से आपने बहुत अच्छे से मिलना चाहिए। ओके, टाइम टू हैंग अप पेपर लैंटर्न, आकाश दीवो, आउटसाइड द हाउस, लाइट
panto or clay oil, draw intricate rangoli patterns, and not to forget the food, दिवाली फरार. सो वो बोलता है कि पहले तो सेलिब्रेट किया उसने, इंट्रोड्यूस किया, ये लीड पैराग्राफ हो गया जहां से आपको उसने दिवाली के कॉन्सेप्ट में लेके आया. अब आप बोलोगे सर सीधा सीधा इसने फराल की बात क्यों नहीं की, कई बच्चों के दिमाग में आता है सीधा फराल की बात करो. तो अच्छा राइटर वो होता है जो आपके दिमाग में विचार लेके आए और धीरे धीरे अगर आप इसको अच्छी से पढ़ोगे तो आपके पहले दिमाग में दिवाली, पिछले साल की दिवाली, फिर दिवाली के दिन कौन से, फिर दिवाली में होता क्या है, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली आगे बढ़ रही है, आकाश दिए वगैरह लगाए, अब फराल की बात आई तो आप पूरे दिवाली के माहौल में आ गए. ये यहाँ से समझते हैं कि पूरे माहौल में आ गए और फिर आपको पता चला फरार. टेंटिलाइजिंग योर टेस्ट बर्ड, अपने टेस्ट बर्ड को आपको टेंटिनाइज करता हुआ. बट दैट नॉट ऑल, दिवाली इन गोवा इज इनकम्प्लीट विदाउट 5 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बीटन राइस. अब स्पेशलिटी क्या है फराल की उसकी बात कर रहा है वो, क्योंकि उसकी टॉपिक तो वही है ना, दिवाली तो फराल. तो क्या क्या है, भट्टा, फो, पोहा विद पोटैटो. तो 5 वेराइटी की बात करता है, उसको एक्सप्लेन करता है. और देखो कितने ब्यूटीफुली उसने क्या किया है, इसको एक एक लाइन में या एक एक स्पेस के साथ अलग अलग किया है ताकि पढ़ने वाले को सही तरीके से पढ़ने में मदद मिले. इसको पूरे एक लंबे पैराग्राफ में नहीं किया है. दिस इज कॉल्ड एज सेटिंग. ये सेटिंग सीख लो आप कि कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो. अब एक एग्जांपल हम ऐसे ही पकड़ते हैं, आपको किसी हिल स्टेशन का अगर कुछ बोलना हो तो यहाँ तक आप उसकी इंफॉर्मेशन दोगे और फिर ये जो पार्ट रहेगा जो उसने फराल का पार्ट किया है, वहां पे आप कौन सी जगह देखनी है, कितनी दूर है, क्या स्पेशलिटी है, इस तरीके से वो पॉइंट वाइज बता दोगे. तो आपको ये स्टाइल को फॉलो करना है, तो आप बिल्कुल इसको करो, ये बहुत इफेक्टिव स्टाइल है. फिर दूध पोहा बता रहा है, ट्रेडिशनल गोवन स्टाइल प्रिपरेशन, अ स्वीट वर्जन ऑफ पोहा मेड इन मिल्क. फिर कर्ड पोहा, स्वीट वर्जन ऑफ पोहा मेड इन कर्ड. वो कोकोनट मिल्क वाला भी बताया है, और बीटन राइस विद जैगरी यानी गुड़ के साथ. वन ऑफ द सिंपलेस्ट रेसिपी गेट्स रेडी इन फ्यू मिनट्स. सबकी स्पेशलिटी क्या है, क्या जल्दी बनता है, किसकी क्या खासियत है, वो एक्सप्लेन कर दिया. फिर कंक्लूडिंग की पार्ट आ गई. द culinary offering in Goa are simple and distinct. Goan Diwali is marked by sharing these delicacies while enjoying the perfectly lit up wintry evenings. शाम भी शाम अच्छी लगती है और कलनरी ऑफरिंग्स जो रहते हैं बड़ा डिस्टिंक्ट रहता है. दिवाली का बात ही छोड़ दो, बड़ी अच्छी डिशेस रहती है शाम की ठंडी के साथ. आफ्टर स्टेइंग up for whole night for the Narakasur ritual in Goa. नरकासुर रिचुअल नरक चतुर्दशी के होगा, रात को पूरे जागते हैं. The whole family feast on faral and these varieties of the 4 breakfast together, relishing the goodness of food and warmth of kindship. तो क्यों इंपॉर्टेंस है फराल का, क्योंकि एक जो नरकासुर रिचुअल है वो उसमें रात भर जागने के बाद सुबह सुबह पूरी फैमिली के साथ अगर आप खाते हो तो आपके रिलेशन भी अच्छे रहते हैं, बढ़िया रैलिश होता है, गुडनेस ऑफ फूड भी होता है और काइंडशिप भी लोगों तक पहुंचती है. ऐसा उसने कंक्लूड किया. ऐसा ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, ब्यूटीफुली ये आपको एक्सप्लेन किया गया है. तो यहाँ तक आपको समझा है और अब आपको प्रैक्टिस करने की बारी आ जाती है.